नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रज्ञा मंथन पर, जहां हम भारत की टेक्नोलॉजी और भविष्य की कहानियां देसी अंदाज में आसान भाषा में सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप टेक, इकोनॉमी और भारत के ग्लोबल गेम में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और आज का टॉपिक है भारत का सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्या भविष्य है और क्या भविष्य में हम चीन और ताइवान को हरा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लाते हैं जो आपको अपडेट रखता है और सोचने पर मजबूर करता है। बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो मिस ना हो। और हाँ, कमेंट बताएं, क्या भारत 2030 तक सेमीकंडक्टर में टॉप 5 बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मजेदार अंदाज में, ताकि आप अंत तक बने रहें। तो तैयार हैं दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, सुबह उठे, फोन चेक किया, इलेक्ट्रिक कार स्टार्ट करी, ऑफिस में लैपटॉप ऑन किया और सब ठप। आखिर क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं है। दोस्तों, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक दिमाग हमारी जिंदगी का दिल है। स्मार्टफोन, 5G, AI, इलेक्ट्रिक कारें, यहां तक कि डिफेंस मिसाइल, हर चीज में ये चिप्स धड़कते रहते हैं। 2025 में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट $627 बिलियन का है दोस्तों, और 2030 तक ये $1 ट्रिलियन को छू लेगा। लेकिन भारत का हाल क्या है? दोस्तों, हम अभी भी 95% चिप्स इंपोर्ट करते हैं, ज्यादातर चीन, ताइवान और साउथ कोरिया से। लेकिन कोविड-19 ने हमें यह दिखाया कि सप्लाई चेन की कमजोरी क्या हो सकती है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर ने मौका दिया है दोस्तों, और भारत अब इसे भुनाने में जुट गया है। दोस्तों, 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी कि आईएसएम लॉन्च हुआ, जिसमें 76,000 करोड़ रुपए यानी $10 बिलियन का निवेश है। और 2025 के आखिरी तक आईएसएम 2.0 की बात चल रही है, जो बजट को $20 बिलियन तक ले जा सकता है। दोस्तों, सितंबर 2025 में सेमीकॉन 2025 इवेंट में पीएम मोदी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया विक्रम 32 चिप रिसीव किया। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है, और आज हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों कि भारत की प्रोग्रेस, हमारी खास ताकत, रास्ते के रोड़े, और क्या हम चीन ताइवान को टक्कर दे सकते हैं। अगर यह टॉपिक आपको एक्साइटिंग लग रहा है दोस्तों, तो लाइक बटन दबाएं और सुनते रहें, क्योंकि अगला सेक्शन काफी धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, भारत का सेमीकंडक्टर जर्नी 2021 से शुरू हुआ और 2025 में रॉकेट की स्पीड पर है। आईएसएम के तहत, यानी कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है। अगस्त 2025 तक 10 प्रोजेक्ट में $1.6 ट्रिलियन यानी कि $18 बिलियन का निवेश हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, 2025 के अंत तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। दोस्तों, सेमीकॉन इंडिया 2025 जो 2 से 4 सितंबर को दिल्ली में हुआ, उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर काफी गंभीर है। पीएम मोदी ने इस आयोजन का उद्घाटन किया और वहां 12 एमओयू साइन किए गए, यानी भारत अब ग्लोबल दिग्गजों के साथ मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी बना रहा है। उदाहरण के तौर पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और मर्क का एमओयू, जहां मर्क धोलेरा फैब को मटेरियल्स देगा। एएसएमएल, जो दुनिया की सबसे हाईटेक लिथोग्राफी मशीन बनाती है, पहली बार इस पे शामिल हुई। चलिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है टाटा पीएसएमसी फैब। गुजरात के धोलेरा में $11 बिलियन का फैब्रिकेशन प्लांट, यानी कि फैब 2026 तक ये 50,000 वेपर्स प्रति महीना बनाएगा, जो कारों, 5G डिवाइसेस और एआई के लिए होंगे। ताइवान की पीएसएमसी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, और यह भारत का सबसे बड़ा कदम है दोस्तों। दूसरा है माइक्रोन टेक्नोलॉजी। गुजरात में $2.75 बिलियन का या एटीएमपी प्लांट, यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग 2025 में शुरू होगा। माइक्रोन के सीईओ ने तो यह भी कह दिया है कि भारत आने वाले सेमीकंडक्टर निर्माण का एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। और नंबर 3 पर है अडानी टावर सेमीकंडक्टर। दोस्तों, यह महाराष्ट्र में $10 बिलियन का एक फैब है, जो आईएसएम के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है, जिसकी पार्टनर टावर कंपनी है, जो इजराइल की कंपनी है, और यह एडवांस एनालॉग चिप्स बनाती है। चौथी कंपनी दोस्तों, केन सेमीकॉन। गुजरात में ओ सेट फैसिलिटी, जो चिप्स की असेंबलिंग और टेस्टिंग करेगी। 6M और 3D ग्लास। उड़ीसा में 4600 करोड़ का निवेश होगा दोस्तों 6M और 3D ग्लास में, जो कि सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स और एडवांस पैकेजिंग के लिए होगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ओडिशा में पैकेजिंग प्लांट हाल ही में अप्रूव हुए हैं।
साथ ही HCL और फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर जो मई 25 में अप्रूव हुआ था। दोस्तों विक्रम 32 सेमीकॉन 2025 में लॉन्च हुआ भारत का पहला इंडिजेनस चिप है, जो 28 नैनोमीटर और उससे बड़े यानी मैच्योर नोड्स पर है। यह ऑटोमोटिव और कंज्यूमर गैजेट्स के लिए पीएम मोदी को प्रेजेंट किया गया। यह हमारे लिए दोस्तों गर्व का पल था। दोस्तों ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करें तो जापान से टोक्यो इलेक्ट्रॉन ने बेंगलुरु में अपना R&D हब खोला है, जो हमें सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट डिजाइन और रिसर्च में मजबूत बना रहा है। ताइवान से PSMC और फॉक्सकॉन हमारे साथ मिलकर फैब्स और मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे PSMC के साथ टाटा का धोलेरा प्रोजेक्ट और फॉक्सकॉन का HCL के साथ ज्वाइंट वेंचर। यूएसए से माइक्रॉन और अप्लाइड मटेरियल्स भी भारत में बड़े निवेश कर रहे हैं ATMP प्लांट्स और मटेरियल सप्लाई के लिए, जो हमारी सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दोस्तों भारत में ग्लोबल चिप डिजाइन टैलेंट का करीब 20% है। इंटेल, AMD, क्वालकॉम जैसे दिग्गजों के R&D सेंटर यहीं पर हैं, जहां हजारों इंजीनियर हर दिन नई इनोवेशन पर काम कर रहे हैं। साथ ही 278 कॉलेजेस और 72 स्टार्टअप इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिसर्च और नए आइडियाज के जरिए भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने में। दोस्तों 2025 में हमारा मार्केट 45 से 50 बिलियन डॉलर का है और 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा। डिमांड 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और AI से आ रही है। सरकार का भी टारगेट है 2030 तक ग्लोबल मार्केट का 10% हिस्सा अपने पास आ जाए। दोस्तों 2021 में जहां हम जीरो थे और आज 40 प्रोजेक्ट। दोस्तों क्या एक गर्व का पल नहीं है? दोस्तों कमेंट में एक बार जय हिंद लिखें और आगे सुने, क्योंकि अब बात करेंगे हमारी ताकत की। दोस्तों अब हम देखेंगे कि भारत का खास फोकस किस चीज में, यानी वो कोना जहां हम ग्लोबल स्टेज पर चमक सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों भारत की वो स्पेशल एक्सपर्टीज क्या है। चलिए दोस्तों, पहला है बड़ा घरेलू मार्केट। मित्रों दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के साथ भारत 5G स्मार्टफोन्स में चीन के बाद नंबर 2 पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टाटा, महिंद्रा जैसे प्लेयर्स चिप्स की डिमांड को आसमान पर ले जा रहे हैं। 2030 तक हमारा मार्केट 100 बिलियन डॉलर का होगा, यानी चिप्स की भूख बढ़ती जा रही है। दूसरा है चिप्स डिजाइन में अनुभव। दोस्तों भारत में 50,000 इंजीनियर्स हैं, जो ग्लोबल चिप डिजाइन टैलेंट का 20% है। हम मैच्योर नोड्स यानी 28 नैनोमीटर और उससे बड़े चिप्स में स्ट्रांग है। ये चिप्स कारों, 5G डिवाइसेस और कंज्यूमर गैजेट्स जैसे टीवी, फ्रिज के लिए परफेक्ट हैं। इंटेल, AMD, क्वालकॉम के R&D सेंटर भारत में है। यह हमारी ताकत है। और तीसरा है जियोपॉलिटिकल पावर। यूएस चाइना टेंशन में भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर बनकर उभरा है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजिक वजह से माइक्रोन, टावर सेमीकंडक्टर जैसे दिग्गज भारत में निवेश कर रहे हैं। और चौथा है दोस्तों गवर्नमेंट का सपोर्ट। ISM का 10 बिलियन डॉलर, गुजरात, ओडिशा जैसे स्टेट्स के इंसेंटिव, सेमिकॉन इंडिया 2025 में 12 MOU साइन हुए और ISM 2.0 और भी बड़ा निवेश लाएगा। पांचवा है दोस्तों ग्लोबल पार्टनरशिप। ताइवान से PSMC, जापान से टोक्यो इलेक्ट्रॉन और यूएस से माइक्रोन जैसी कंपनियां हमें टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर विक्रम 32 चिप भारत का यह पहला इंडिजिनस चिप है दोस्तों, जो डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग हमारी ताकत को दिखाता है। दोस्तों ये हमारे खास एक्सपर्टीज है। तो चलिए अब दोस्तों इस रास्ते की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों भारत का सेमीकंडक्टर सपना बहुत बड़ा है, लेकिन रास्ता ऐसा है जैसे कोई पहाड़ी ट्रैक। मुश्किलें तो हैं, पर हिम्मत से पार किया जा सकता है। आइए एक एक करके इन चुनौतियों को समझते हैं। पहली चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप। दोस्तों सेमीकंडक्टर फैब्स कोई आम फैक्ट्री नहीं है। इन्हें चाहिए 24 घंटे बिजली, बिल्कुल शुद्ध पानी और ऐसे क्लीन रूम्स जहां एक भी धूल का कण आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक धूल का कण भी चिप्स को खराब कर सकता है। ताइवान ने दशकों तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर लगाए हैं, लेकिन भारत दोस्तों अभी तो हम शुरुआत में हैं। गुजरात का धोलेरा फैब एक बड़ा कदम है, लेकिन पूरे इकोसिस्टम्स को तैयार करने में टाइम और मेहनत लगेगी। दूसरा है टेक्नोलॉजी का अंतर। ताइवान की TSMC जैसी कंपनियां 3 नैनोमीटर चिप्स बना रही हैं, इतने छोटे कि आपके बाल की मोटाई का लाखवां हिस्सा। दोस्तों ये चिप्स स्मार्टफोन्स और AI के लिए हैं, लेकिन भारत दोस्तों हम अभी मैच्योर नोड्स यानी 28 नैनोमीटर और उससे बड़े चिप्स पर काम कर रहे हैं। और हाँ, एडवांस चिप्स के लिए चाहिए EUV लिथोग्राफी मशीनें, जो डच कंपनी ASML बनाती है। ये मशीनें इतनी महंगी हैं कि एक की कीमत में आप कई लग्जरी कारें खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ इनका जो एक्सेस है वो भी लिमिटेड है दोस्तों। तीसरा है टैलेंट की कमी। जी हाँ दोस्तों,
भारत में चिप डिजाइन में तो हम कमाल कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास 50,000 इंजीनियर्स हैं और ग्लोबल टैलेंट का जो कि 20% है। लेकिन फैब्स चलाने के लिए यानी कि फाउंड्री ऑपरेशंस में हमें खास स्किल्स चाहिए। ताइवान के पास 2.5 लाख इंजीनियर्स हैं जो सिर्फ इस काम में माहिर हैं। भारत में अभी ये गैप है दोस्तों। ताइवान के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए हैं लेकिन इसे स्केल करने में सालों लगेंगे। चौथा है पैसे का मामला मित्रों। एक फैब बनाने में 10 से 20 बिलियन डॉलर लगते हैं। भारत का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 10 बिलियन डॉलर का है जो शानदार है, लेकिन चीन के 47 बिलियन और यूएस के 52 बिलियन की तुलना में काफी कम है। वहीं टीएसएमसी तो अकेले हर साल 30 बिलियन आरएनडी और फैब्स में डालता है। हमें और निवेश चाहिए और वो भी लंबे समय तक। पांचवा है ग्लोबल रेस। ताइवान की टीएसएमसी और चीन की एसएमआईसी तो बड़े खिलाड़ी दोस्तों, लेकिन मलेशिया और वियतनाम भी इस रेस में शामिल हो रहे हैं। मलेशिया में इंटेल और इन्फिनियन जैसे दिग्गज निवेश कर रहे हैं। भारत को इस भीड़ में अपनी जगह बनानी है। और आखिर में इंपोर्ट की निर्भरता। जी हाँ दोस्तों, हम 65-70% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चीन से इंपोर्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल और मशीनरी का बड़ा हिस्सा जापान से आता है। दोस्तों हमें आत्मनिर्भर बनना है और हमें अपनी सप्लाई चेन बनानी पड़ेगी। दोस्तों ये सब सुनकर लग सकता है कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन दोस्तों हर बड़ा सपना चुनौतियों के साथ आता है। भारत ने पहले भी असंभव को संभव किया है, चाहे वो इसरो हो या फिर यूपीआई हो। तो क्या ये चैलेंज हम रोक पाएंगे? दोस्तों कमेंट बताएं, आपको सबसे बड़ा रोड़ा या चुनौती क्या लगती है? और हाँ, अगर यह सेक्शन आपको रियल लगा तो लाइक करें और सुनते रहें, क्योंकि अब तुलना करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं कि भारत चीन और ताइवान की रेस में कहां खड़ा है। दोस्तों टीएसएमसी कंपनी के साथ ताइवान ग्लोबल चिप्स का 63 से 64% प्रोडक्शन करता है और 90% एडवांस नोड्स यानी कि 3nm और 5nm उसी के पास है। ये चिप्स हाई एंड स्मार्टफोन और एआई के लिए हैं। ताइवान के पास दशकों का अनुभव है, 2.5 लाख इंजीनियर्स और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं दूसरी ओर चीन। दोस्तों चीन की एसएमआईसी जैसी कंपनियां मैच्योर नोड्स यानी कि 28nm और 40nm में महारत हासिल किए हुए हैं। उनके पास 44 फैब्स हैं और 47 बिलियन डॉलर का बिग फंड है। यूएस सैंक्शन के बावजूद भी 2023 में हुआई ने एडवांस्ड चिप्स रोल आउट किए। चीन का घरेलू मार्केट और स्केल उन्हें ताकत देता है। दोस्तों चीन की 44 कंपनियों के मुकाबले अभी भारत में सिर्फ एक फैब बन रहा है जो कि धोलेरा में स्थापित होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों हमारा खास हुनर है भी मैच्योर नोट्स के चिप्स, चिप डिजाइन और एटीएमपी। हम ताइवान से सीधे टक्कर नहीं ले रहे बल्कि उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे पीएसएमसी के साथ। शॉर्ट टर्म में हम उससे आगे नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत का स्मार्ट गेम प्लान काम करेगा? कमेंट में अपनी राय शेयर करें और सुनते रहें, क्योंकि अब फ्यूचर की बात करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं भारत का सेमीकंडक्टर सपना हकीकत में कैसे बदलेगा। दोस्तों हमारा गेम प्लान दो हिस्सों में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में यानी अगले 5 से 10 साल हमारा फोकस रहेगा हमारी खास ताकत पर, यानी कि चिप डिजाइन पर, एटीएमपी पर और मैच्योर नोड्स जैसे 28 नैनोमीटर चिप्स के डिजाइन पर। ये चिप्स कारों, 5G डिवाइसेस और कंज्यूमर गैजेट्स में लगते हैं। टाटा का धोलेरा फैब और माइक्रोन का एटीएमपी प्लांट हमें ग्लोबल चेन में शामिल करेंगे। लॉन्ग टर्म में यानी 20 साल बाद हम एक अहम खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करना होगा। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, बिजली, पानी, क्लीन रूम्स। दूसरा, ताइवान और जापान जैसे देशों से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बढ़ाना ताकि हमारे इंजीनियर्स फाउंड्री स्किल सीखें। तीसरा, मटेरियल्स और मशीनरी के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे ताइवान और जापान के साथ। और चौथा, आईएसएम 2.0 में निवेश को 20 बिलियन डॉलर तक ले जाना। दोस्तों 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का सपना सेमीकंडक्टर से पूरा होगा। सोचिए जब हम अपने चिप्स बनाएंगे तो ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि नेशनल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। दोस्तों क्या आप इस सपने का हिस्सा बनेंगे? कमेंट में आत्मनिर्भर भारत कमेंट में आत्मनिर्भर भारत लिखें और हमें बताएं। तो दोस्तों भारत का सेमीकंडक्टर गेम शुरू हो चुका है। हमारी मजबूती यानी चिप डिजाइन, एटीएमपी और 28nm चिप्स हमें ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा खिलाड़ी बनाएंगी। क्या हम चीन और ताइवान को शॉर्ट टर्म में हरा सकते हैं? शायद नहीं दोस्तों, क्योंकि उनका अनुभव और स्केल हमसे बहुत बड़ा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें न सिर्फ लेकिन लॉन्ग टर्म में हम न सिर्फ उनके साथ कदम मिला सकते हैं बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन भारत ने पहले भी इसरो, यूपीआई जैसे चमत्कार किए हैं दोस्तों। अब सेमीकंडक्टर की बारी है। अगर आपको यह स्पीच अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आप भारत 2030 तक टॉप 5 सेमीकंडक्टर निर्माताओं की सूची में शामिल होगा।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।